फिल्म की शुरुआत एक सन्नाटे भरी रात थी। गांव के सारे लोग गहरी नींद में सोए हुए थे। तभी अचानक अस्तबल से जोरदार हलचल होने लगी। घोड़ों की चिल्लाहट ने पूरे माहौल को हिला दिया। आवाज इतनी अजीब और डरावनी थी कि घर के अंदर सो रहे लोग घबरा गए। जब कोई वहां जाकर देखने पहुंचा तो उसने पाया कि घोड़ा अजीब तरह से उछल कूद कर रहा है, जैसे किसी अनजानी ताकत ने उसे जकड़ लिया हो। पहले तो लगा कि शायद घोड़े को कोई डरावना सपना आया, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल गया। घोड़े के मुंह से अचानक चिपचिपी कीचड़ जैसी डोरियां निकलने लगी। वो डोरियां सीधे पास खड़ी लड़की पर टूट पड़ी और पलक झपकते ही उसके दोनों हाथों को बांध दिया। लड़की चीखती रही, छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन जितना वो छटपटाती उतना ही उन डोरियों का जाल उसके चारों ओर कसता चला गया। लोग समझ पाते उससे पहले ही घोड़े ने मुंह बड़ा खोला और पूरी की पूरी लड़की को निगल गया। यह नजारा इतना भयानक था कि देखने वाले दहशत से कांप उठे। इस शोर ने दो भाइयों को भी जगा दिया। वे भागते हुए बाहर आए और अस्तबल का दृश्य देखकर उनकी सांसें थम गई। घोड़ा अब भी बेकाबू था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके मुंह से मानो किसी दानव की परछाई झांक रही थी। यह दृश्य किसी बुरे सपने जैसा था। दरअसल यह घटना पहली बार नहीं हुई थी। पिछले कुछ महीनों से गांव के कई बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लेकिन अब भाइयों ने अपनी आंखों से देख लिया था कि बच्चों के गायब होने के पीछे कोई साधारण कारण नहीं है। गांव वाले बताते थे कि यहां एक शापित जीव का साया है। वह कभी इंसानों का रूप ले लेता, कभी जानवरों का, और फिर रात के अंधेरे में मासूम बच्चों को निगलकर किसी रहस्यमयी गड्ढे में समा जाता। ऐसी ही एक घटना 2 दिन पहले भी घटी थी। आधी रात को एक बच्ची अस्तबल की ओर आई थी। मासूमियत में उसने घोड़े के मुंह को छू लिया और अगले ही पल वहीं चिपचिपी डोरियां उसके पूरे शरीर पर लिपट गईं। बच्ची चीखती रही, पर किसी ने नहीं सुना। कुछ ही पलों में घोड़े ने उसे भी निगल लिया और फिर अस्तबल से अजीब आवाजें गूंजने लगीं। अब घोड़ा पूरी तरह उस दानवी ताकत के कब्जे में था। उसने पागलपन की हद तक इधर उधर उछलना शुरू कर दिया। जो भी उसके पास गया वह उस पर हमला करने लगा। गांव वाले चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और उन्हें अपनी आंखों के सामने मासूम बच्चों को खोना पड़ा। सुबह होने पर एक बुजुर्ग औरत ने दोनों भाइयों को असली सच्चाई बताई। उसने कहा कि कई 100 साल पहले इस गांव में एक भयंकर महामारी फैली थी। उस समय की रानी ने अपने जीवन की रक्षा करने के लिए अंधेरी शक्तियों से सौदा किया था। उसने अपनी सुंदरता और स्वास्थ्य बचाने के लिए शैतानी शक्तियों को बलि चढ़ाई। लेकिन वही सौदा कई साल पहले जंगल के बीचों बीच एक ऊंचे महल में एक व्यक्ति रहता था। उसने सोचा कि वहां रहकर वह महामारी से बच जाएगा, लेकिन यह महामारी हवा से फैल रही थी। ऊंचाई पर रहने के कारण उसने और ज्यादा वायरस अपने अंदर खींच लिया और अंततः उसी महल में उसकी मौत हो गई। कहानी थी कि अगर कोई रानी 12 कन्याओं का रक्त पी ले तो वह दोबारा जीवित होकर अमर हो सकती है। इसी कारण गांव की बच्चियां रहस्यमय ढंग से गायब हो रही थीं। सबको शक था कि इन घटनाओं के पीछे उसी श्रापित रानी का हाथ है। सच्चाई जानने के लिए दाशान नाम का युवक जंगल के महल की ओर गया। वहां खोजबीन करते समय उसे पास के तालाब से एक बच्ची ऊपर आती दिखाई दी। वह उसे बचाने ही वाला था कि अचानक झाड़ियों से एक विशाल भेड़िया निकल आया। अगले ही पल वह भेड़िया इंसानी रूप में बदल गया, सिर पर हुड डाले हुए एक भयानक वेयरवुल्फ। दाशान यह देखकर पेड़ के पीछे छिप गया। वेयरवुल्फ ने तालाब से निकली बच्ची को पकड़ लिया और उसे एक बड़े पत्थर के ताबूत में बंद कर दिया। दाशान मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूर होकर उसने अकेले ही बच्ची को बचाने की कोशिश की। तभी वेयरवुल्फ ने उस पर हमला कर दिया। स्थिति बेहद खतरनाक हो गई। दाशान ने पास से एक पत्थर उठाकर महल की दीवार पर दे मारा। इससे ऊपर बैठे उसके साथी की नींद खुल गई और वह नीचे कूद पड़ा। संयोग से उसका वार सीधे वेयरवुल्फ पर पड़ा और दोनों ने मिलकर उस दैत्य को घायल कर दिया। वे जल्दी से बच्ची को लेकर घोड़ों पर सवार होकर गांव लौट आए। गांव में जाकर उन्होंने सबको बताया कि रानी फिर से जीवित होने की कोशिश कर रही है, लेकिन सेना के अधिकारी उन्हें झूठा बताकर सजा देने लगे। दोनों को जंगल में बांध दिया गया और आग में जलाने की तैयारी कर दी। तभी अचानक वही बच्ची जो अब तक बेहोश थी किसी रहस्यमय शक्ति से होश में आई और दोनों को आग से बाहर निकाल लिया। लेकिन इससे पहले कि वे चैन की सांस लेते, वेयरवुल्फ ने बच्ची को पकड़ लिया और फिर से उसे पत्थर के ताबूत में कैद कर दिया। जब दाशान और उसका साथी महल पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रानी ने उस बच्ची का रक्त पी लिया था
उसका शरीर तेजी से बदलने लगा और वह फिर से जवान हो गई। अब उसने काला जादू करके दाशान और उसके साथी पर हमला करना चाहा, लेकिन तभी उनके पास रखा एक दर्पण अचानक चमक उठा। उस दर्पण की शक्ति से रानी का जादू उल्टा पड़ गया। उसका शरीर फटने लगा और धीरे धीरे वह राख बनकर बिखर गई। इतना ही नहीं, पूरी की पूरी महल की मीनार भी ढहकर गिर पड़ी। रानी के नष्ट होने के बाद दाशान और उसका साथी पत्थर के ताबूत को तोड़कर बच्ची को बाहर निकाल लाए। आसपास खोज करने पर उन्हें गायब हुई बाकी 11 लड़कियां भी मिल गईं। वे सभी जीवित थीं। आखिरकार सबको सुरक्षित उनके परिवारों तक पहुंचाया गया और गांव उस प्राचीन श्राप से मुक्त हो गया।